हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ एक मैनेजर बैठा हुआ होता है जो कि किसी बंदों का इंटरव्यू ले रहा होता है, और हम देखते हैं ये बंदे और कोई नहीं होते बल्कि अपना किंग जिन हुआ होता है जिनका वो इंटरव्यू ले रहा होता है। और हम देखते हैं ये बंदा कहता है कि सर, हम आपसे इस इंटरव्यू में यही पूछना चाहते हैं कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या करते हो, और इससे हमारी जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारा जो ये न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा हिट जाएगी, और हम आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, हम आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। और इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या करते हो, जिस पर जिन सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि ये बंदा मुझसे ये नहीं पूछेगा। और फिर हम देखते हैं वो एम्प्लॉय कहता है मगर हमारी एक शर्त है। वो बंदा कहता है कि हमारी एक छोटी सी कंडीशन है, जिस पर जिन समझ जाता है कि ये किस कंडीशन की बात कर रहा है। और वो कहता है कि हम एक बंदे को यहाँ इंटरव्यू में लाना चाहते हैं जो आपके साथ इंटरव्यू देना चाहता है, मगर जिनको समझ आ गया होता है कि ये कौन है। और हम देखते हैं एक गाड़ी के अंदर से एक बंदा उतरता है, और ये और कोई नहीं होता, ब्लैक क्लाउड गिल्ड का लीडर होता है। और हम देखते हैं वो बड़ी ही रोप से उतरता है और सब रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि सर, आपका जो जिन हुआ है उनके साथ झगड़ा हुआ था, क्या वो सॉल्व हो गया है। और फिर हम देखते हैं तभी उसके पीछे से एक लड़की को जो कि एक एस रैंक हीरो होती है, और हम देखते हैं रिपोर्टर्स को जो इनकी बात कर रहे होते हैं। और फिर उसके पीछे एक और बंदा होता है। बंदे कहते हैं क्या इनको इन गिल्ड लीडर ने बुलाया है, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं। और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक और गाड़ी आती है और वहाँ से अपना जिन निकलता है, जिस पर हम देखते हैं कि वो बंदा कहता है, जो ब्लैक क्लाउड गिल्ड का लीडर होता है, वो कहता है कि उसे ह्यूमिलिएशन को मैं अभी तक नहीं बोला हूँ। फिर दोनों वो ऐसे रैंक हीरो होते हैं वो उसके पीछे खड़े होते हैं। जिन कहता है क्या तुमने इन्हें अपने शो ऑफ के लिए बुलाया है। ब्लैक क्लाउड गिल्ड का जो लीडर होता है वो कहता है कि हाँ, मैंने इनको अपने शो ऑफ के लिए बुलाया है। और तभी हम देखते हैं जिनको जो कि मुस्कुरा रहा होता है, और तभी हम देखते हैं जिनके पीछे से एक गाड़ी आती है और उसमें से टेरेसा निकल कर आती है। रिपोर्टर्स का ध्यान उन पर जाता है। वो कहते हैं कि मैम टेरेसा, क्या इनको किंग जिन हुआ सर ने बुलाया है। और बहुत सारे रिपोर्टर्स उनको देख रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं जो यूनोवा के ग्रैंडफादर होते हैं वो भी आ गए होते हैं, जिस पर रिपोर्टर्स और भी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। वो कहते हैं कि ये तो कोरिया के नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट हैं जो कि यहाँ आए हुए हैं, क्या इन्हें भी मिस्टर जिन ने बुलाया है। हम ब्लैक क्लाउड गिल्ड के लीडर को देखते हैं जो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है। और वहाँ पर हम चिन यूसन को देखते हैं, और हम देखते हैं वहाँ जितने भी बंदे होते हैं वो कहते हैं कि ये तो चिन यूसन नजर रहे हैं, क्या इनको भी मिस्टर जिन ने बुलाया है। वो कहते हैं कि जो मिस्टर जिन है वो आपके दोस्त हैं, जिस पर चिन यूसन को गुस्सा आ जाता है। और वो कहता है दोस्त कभी भी नहीं, वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता, और मैं एक ना एक दिन उसे हरा जरूर दूंगा। जिसे वो कहता है ओके सर, ओके ठीक है। रिपोर्टर डर के वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं उन एस रैंक हीरो को जो कि इन तमाम एस रैंक हीरो को देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं ब्लैक क्लाउड गिल्ड के लीडर को, जो दोनों एस रैंक हीरो होते हैं वो मुड़कर चले जाते हैं। ब्लैक क्लाउड गिल्ड का लीडर कहता है कि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसपे एक लड़की कहती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट बस यहीं तक आने का था, न कि इंटरव्यू देने का। इंटरव्यू देने की ये तुम्हारी बारी है, ना कि हमारी, और जाकर अपना काम करो। और फिर हम देखते हैं जिन वहाँ पे मुस्कुरा रहा होता है, और अपना जिन जो होता है वो मुस्कुरा रहा होता है, उसको हंस रहा होता है, फिर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं रिपोर्टर जो कि उनके पीछे जा रहे होते हैं। ब्लैक क्लाउड गिल्ड का लीडर उसकी बेल्ट से पकड़ लेता है। वो कहता है कि मेरी बात सुनो, मेरा इंटरव्यू लो। हम देखते हैं उस रिपोर्टर ने अपनी पैंट को वहीं छोड़ दिया होता है। वो कहता है कि मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, ना कि आपका। हम देखते हैं ब्लैक क्लाउड गिल्ड के लीडर को जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि जिन, मैं इस ह्यूमिलिएशन को नहीं बोलूँगा, तुमने एक बार फिर मुझे ह्यूमिलिएट किया है। और फिर हम जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि उससे बोल रहा होता है कि तुमने वो मेरे साथ क्यों किया। जिन कहता है क्या, वो जो चिनिया सिंह होता है वो कहता है कि ड्यूमोनिक ह्यूमन के जो लोग हैं उनसे तुमने ये क्यों कहा कि मैं अननोन हूँ, और मुझे पता है तुम सबको बेवकूफ़ बना सकते हो मगर मुझे नहीं। फिर जो अपना जिन होता है वो कहता है कि मेरे दोस्त ये तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। चिनिया सिंह होता है वो कहता है कि मुझे तुम बेवकूफ़ नहीं बना सकते, मैंने तुम्हारी तमाम वीडियोस को देखा है और मुझे पता लग गया जो अननोन है वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। हम जिनको देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। वो कहता है यार ये इतना ज़्यादा बेवकूफ़ है, क्या इसने मेरी पूरी वीडियोस को देखा बस ये जानने के लिए। हम देखते हैं जो न्यूज़ जिनकी तलाशी ली जा रही होती है। तभी जो अपना जिन होता है वो कहता है कि बताओ तुम्हें मज़ा आया या नहीं। इस पर अपना जो न्यूज़ कहता है कि मुझे मज़ा तो आया, मगर हम देखते हैं जो गैविन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, और जो अपना चुनियो सिंह होता है वो काफ़ी ज़्यादा भाई
कमज़ोर होता है, मतलब उसके सामने, और वो उससे हार रहा होता है, मगर वो पूरी कोशिश करने के बाद भी उससे नहीं जीतता। वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसमें हम चुनियो संग देखते हैं मुस्कुरा रहा होता है वहाँ पर। और हम देखते हैं टेरेसा को, जिसके यूनोहा ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें जिनने बुलाया है। और फिर जो अपनी टेरेसा होती है वो कहती है कि हाँ, मुझे यहाँ जिनने बुलाया है क्योंकि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। यूनोहा के ग्रैंडफादर कहते हैं ओह, तो तुम भी लाइन में हो। फिर हम देखते हैं जो टेरेसा होती है उसको कुछ भी समझ नहीं आई होती है कि यहाँ इन्होंने क्या कहा है, मगर हमने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि जो यूनोहा के ग्रैंडफादर है उन्होंने कहा था कि वो इसकी डॉटर से शादी कर ले, मतलब जिनसे कहा था। और फिर हम देखते हैं इंटरव्यू का सीन, जहाँ सब लोग बैठे होते हैं और वो जो लड़की होती है जो इंटरव्यू लेने बैठी होती है वो कहती है कि सर, आप यहाँ के मेन पर्सन हैं जो कि आपको बुलाया गया है, तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे ही करती हूँ। लड़की कहती है कि सर, टावर को क्लियर करने के लिए आपकी ये सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है। जिस पर जिन कहता है कि हाँ, इसकी एक बड़ी वजह है, जिस पर हम सबको देखते हैं जो कहते हैं कि जिन यहाँ कुछ खास वजह बताने वाला है। और फिर हम जिनको देखते हैं जो कहता है कि आप उस चीज़ को बार बार करते रहो, बल्कि उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करो जब तक उसको हासिल ना कर लो। और फिर हम देखते हैं रिपोर्टर को जो कहती है क्या सच में यही वजह है। और जिन कहता है कि अपना नेक्स्ट सवाल पूछो। बुलेटी कहती है कि सर, आपने जो 3rd फ्लोर है उसे किस तरीके से कंप्लीट किया। जिन कहता है कि वो एक सीक्रेट है, तो मैं बता नहीं सकता। हम चुनियो संग और उसी ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं आखिर इसका ऐसा क्या राज है। हम टेरेसा को देखते हैं जिसने अपने हाथों को अपने चेहरे के ऊपर रखा लिया होता है। और फिर हम देखते हैं वो कहता है नेक्स्ट सवाल पूछो। फिर जो लड़की होती है वो कहती है कि आप हमें 5th फ्लोर के बारे में बता सकते हो, इसे कैसे कंप्लीट किया। जिन कहता है कि उसके पीछे भी कोई सीक्रेट वजह है। हम चुनियो संग और ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं इस बेवकूफ़ की ऐसी कौन सी वजह है। हम टेरेसा को देखते हैं जिसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया होता है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि जिन्ने और टेरेसा ने उनको कैसे कंप्लीट किया है। और फिर हम देखते हैं कि उस वीडियो को रोक दिया जाता है और मैनेजर को देखते हैं जो कहता है कि इसमें आपका इंटरव्यू लिया गया है, मगर हम इसे टेलीकास्ट करेंगे तब भी हमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। और फिर हम देखते हैं जो वो बंदा होता है मैनेजर, वो कहता है क्या तुम हमें बर्बाद करना चाहते हो। जिस पर जिन अपनी सोफे से खड़ा होता है वो कहता है क्या तुम्हें अब भी मुझे पहचाना नहीं। और फिर हम देखते हैं वो कहता है कि मैं तुमसे बस एक ही सवाल करूंगा। उसे कॉलर से पकड़ दिया होता है और जिन काफी ज्यादा गुस्से में होता है वो कहता है कि तुमने मुझे अब भी नहीं पहचाना। और वो कहता है कि मैं उन्हीं में से हूँ जिंदगी तुम लूट लेते हो, तुम बंदों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो और उन्हें बेनिफिट देने के बजाय उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हो, बिल्कुल लूट लेते हो। क्योंकि जब टावर ऑफ ट्रायल अपेयर हुआ था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बंदे थे जिन्हें तुमने शामिल किया था। और फिर हम देखते हैं कि एक बंदा उनमें से अपना जिन भी होता है जो कि कहता है कि तुमने मुझे मुकम्मल तरीके पर लूट लिया था। उससे मैंने एक सबक सीखा था कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और वो कहता है कि मैंने तुम्हारा इंटरव्यू दिया है। और जिन कहता है मेरी पेमेंट का समय आ गया है, अब तुम मुझे मेरी पेमेंट दे दो। जिन काफ़ी ज़्यादा ये वाले समय दे रहा होता है जिसकी वजह से उस मैनेजर की तो फट के आदम आ गई होती है। फिर हम देखते हैं वो मैनेजर अपने जिन को उस मैजिक स्टोन वाली जगह पर ले गया होता है। वो कहता है कि सर, आप जितनी भी चाहो उतनी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ 2 घंटे के लिए। जिस पर हम जिन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है। वो कहता है क्या सिर्फ 2 घंटे। और फिर वो कहता है कि सर माफ़ करना, मगर कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा था। और वो कहता है कि आप इन्हें बस यूज़ कर सकते हैं, ना बाहर ले जा सकते हैं, ना ही अपनी इन्वेंट्री में सेव कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर स्पेल को कास्ट किया गया है। और इस चीज़ में इन्हें मतलब यूज़ कराने में ये लड़कियां आपका साथ देंगी। और मैंने ये सोच रहा होता है अगर जितने भी स्टोन को यूज़ करे तो मिनिमम 5 मिनट में एक स्टोन को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो कितने स्टोन को एब्जॉर्ब कर लेगा। जो मैनेजर होता है वो सोच रहा होता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा समझदार हूँ। हम उन लड़कियों को देखते हैं जो कि जिनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी फ़ैन होती हैं, वो अपने हाथ में फ़ोन को लिए हुए होती हैं कैमरा करके। और फिर हम देखते हैं जो मैनेजर होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि आपको मेरी ज़रूरत हो तो बता देना। फिर हम देखते हैं जिनको जो कहता है कि लड़कियों क्या तुम कुछ अच्छा मैजिक देखना चाहती हो। हम उस मैनेजर को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है। वो कहता है कि जिनके बच्चे से मुझे अपना पीछा छुड़ाना होगा। और फिर हम देखते हैं वो कहता है कि अगर मैंने इससे पीछा नहीं छुड़ाया तो मेरी जो नौकरी है वो भी खतरे में आ जाएगी। और फिर वो उस माना स्टोन की कंपनी में जाता है। वो कहता है कि सर आपका समय पूरा हो गया। और फिर हम देखते हैं उस मैनेजर का तो मुंह फटे का फटा रह जाता है कि वहाँ पर जितने भी मैजिक क्रिस्टल होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं, मतलब हो ही नहीं होते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, सफा बिल्कुल। हम लड़कियों को देखते हैं जो कि एक चीज़ से खेल रही होती हैं
और वो चीज़ क्या है भाई, वो अपने जिन का एंशिएंट ड्रैगन है। और जिन कहता है कि मेरे गोल से ज़्यादा भूख लगती है, क्या इसके लिए कुछ और स्टोन हो जाएंगे जिन्हें मैं इसे दे सकूं। मुझे लगता है कि ये अभी भी भूखा है। हम देखते हैं कि हमारा ब्लैकी खेल रहा होता है उन लड़कियों के संग, और वो लड़कियां भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। मैनेजर को देखते हैं जो कि सदमे में पहुंच गया होता है, और वो सोच रहा होता है कि मैं इसकी भरपाई कभी पूरी अपनी ज़िंदगी में भी नहीं कर सकता। और हम जिनको देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ईबल स्माइल दे रहा होता है, वो कहता है कि इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि हम ब्लैकी की स्टेज को दिखाया जाता है जहाँ उसका लेवल 98 होता है, और बताया जाता है कि आपका जो ये ड्रैगन है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये एंशिएंट रेस से ताल्लुक रखता है। और बताया जाता है कि सर आप इसके साथ किसी बॉस मॉन्स्टर को भी खत्म करेंगे तो उसके जो पॉइंट होंगे उसको बराबर डिवाइड कर दिया जाएगा। जिन कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मुझे अपना लेवल अप जल्दी ही करना होगा, वरना मैं इससे पीछे रह जाऊंगा। और फिर हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ एक बंदा अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, और ये कोई नहीं बल्कि जिंगुआ गिल्ड के बंदे होते हैं। और एक लड़की अपने बॉस से बात कर रही होती है जहाँ उसका बॉस बोल रहा होता है जो चुन यूसंग है उसने जिन से हाथ मिला लिया है। वो कहता है कि उस चुन यूसंग को अपने साथ ले लो, अगर वो तुम्हारे साथ ना आए तो उसे भी डेड लिस्ट में डाल दो और जल्द से जल्द उनका काम तमाम कर दो। और फिर हम देखते हैं उस डेड लिस्ट में जो अपने जिन के जितने भी मेंबर होते हैं उन सबकी फोटो होती है, टाइम इंजन वो मतलब सबकी होती हैं कि इनको ये डेड लिस्ट में क्यों डाल रहे हैं यार, इनका तो नहीं पता। और हम चुन यूसंग को देखते हैं जहाँ अपना जिन होता है, वो कहता है कि इसका जो कूल डाउन है वो 90 डेज का है, और इसको यूज़ करने के बाद हम 1 से लेकर 10 फ्लोर तक जा सकते हैं। इसका कूल डाउन 90 डेज का है, मतलब जो कूल डाउन है वो 90 डेज में होगा। इसे दूसरे दोबारा यूज़ करने के लिए 90 डेज लगेंगे। और चुन यूसंग कहता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग कराऊंगा। जिस पर जिन कहता है कि तुम फिक्र मत करो। फिर वो उस आईने को ओपन कर देता है, और फिर वो जो चुन यूसंग होता है वो कहता है कि हम कौन से फ्लोर पर जाने वाले हैं। जिस पर जिन कहता है कि हम 10th फ्लोर पर जाने वाले हैं। और फिर हम वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ की एक जान मॉन्स्टर बैठा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा और ताकतवर लग रहा होता है, और वहीं नीचे कुछ मॉन्स्टर बैठे होते हैं। फिर हम देखते हैं जिन कहता है कि तुम अपनी प्रैक्टिस के लिए किसे चूज़ करना चाहते हो। चुन यूसंग कहता है कि मैं इसे चूज़ करना चाहूँगा। और फिर हम देखते हैं जिन कहता है कि ये तो यहाँ का बॉस मॉन्स्टर है, क्या तुम इसे हरा भी पाओगे? अगर तुम इसे हरा ना पाओ तो अपने आप को ज़्यादा पावरफुली फोर्स मत करना, उसके बाद मैं संभाल लूँगा। फिर हम देखते हैं चुन यूसंग अपनी स्वाट को वहाँ तैयार करता है, उसे निकालता है, और फिर वो आगे बढ़ने लग जाता है, और वो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची जंप करता है, और वो जितने भी छोटे छोटे मॉन्स्टर होते हैं उनको मार देता है। और हम देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। और फिर हम उनके हेयर सोप की दुकान देखते हैं जहाँ अपना टकला साइतामा बैठा होता है जो कि साइतामा होता है। और हम देखते हैं वहाँ टेरेसा भी आई होती है, जिस पर जो अपना सॉन्ग होता है वो कहता है कि मैम आप यहाँ कैसे आए, जिस पर वो कहती है कि मैं अपने बाल रिकवर करने के लिए आई हूँ। और फिर वो अपने बालों के ऊपर हेयर रिस्टोन जो टिकट होता है उसे यूज़ कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं जो टेरेसा के बाल होते हैं वो वापस आ जाते हैं, और टेरेसा वो देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और हम सॉन्ग को देखते हैं जिसके बाल वापस आ जाते हैं, और वो बाहर रोने लग जाता है। वो कहता है कि मेरे बाल आखिरकार वापस आ गए। देखते हैं सॉन्ग को एक नोटिफिकेशन आता है कि आपके ऊपर जो कर्ज था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसकी वजह से आपके ऊपर जो बॉडी के जितने भी बाल थे उनको रिमूव किया जा रहा है। फिर हम देखते हैं जो सॉन्ग का टकला होता है वो फिर से सस्ता साइतामा बन गया होता है, जिसकी वजह से वो फिर से सदमे में चला जाता है। टेरेसा उसको दिलासा दे रही होती है, वो कहती है कि फिक्र मत करो, तुम ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। जिस पर हम सॉन्ग को देखते हैं जो मुस्कुरा रहा होता है, यानी कि एक शर्मा रहा होता है। और फिर हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ चुन यूसंग जो होता है वो पट्टियों में बंधा हुआ होता है, और हम चुन यूसंग को देखते हैं जो कि वहाँ जग जाता है, और फिर वो तुरंत बाद ही वहाँ उठ जाता है। हम यूरी को देखते हैं जो कि वहाँ बैठी होती है, वो कहती है कि तुम वापस लेट जाओ, तुम्हें यहाँ इलाज की ज़रूरत है। वो कहता है कि तुम कौन? जिस पर यूरी कहती है मिस्टर जिन की सबॉर्डिनेट हूँ। वो कहती है कि मैं सबॉर्डिनेट कम बल्कि उसकी सिलाई ज़्यादा लगती हूँ। और यूरी कहती है, वो अपने बैग से एक चीज़ निकालती है, वो कहती है कि मिस्टर जिन ने मुझे दी थी, उन्होंने कहा था कि मैं चुन यूसंग को दे दूँ। चुन यूसंग उस पत्थर को देखता है, वो कहता है क्या उसने सच में बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया? फिर हम बॉस मॉन्स्टर का सीन देखते हैं जहाँ चुन यूसंग घायल पड़ा होता है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत होती है। जो अपना जिन होता है वो कहता है कि तुम अब रेस्ट करो, इसके आगे मैं संभाल लूँगा। जिस पर हम चुन यूसंग को देखते हैं
जो सोच रहा होता है क्या इसका सामना कर भी पाएगा। जिन कहता है कि मैं तुमसे मना कर रहा था अपने आप को फोर्स करने को, अब देखो मैं इसको कैसे निपटाता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो डीमन किंग स्टेप को यूज करके उसके तमाम जो अटैक होते हैं उनसे बच रहा होता है। और हम बॉस मोस्टर को देख रहे होते हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल ग्रेविटी उनके ऊपर डाल रहा होता है, जो कि उसकी 500% ज्यादा होती है। हम चूतियों को देखते हैं जो कि उठ भी नहीं पा रहा होता है, और फिर वो जिन की तरफ देखता है जो कि जिन होता है, वहाँ उसको कुछ भी नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसने अपनी जो बैरियर की स्किल है उसे एक्टिवेट कर रखा है, बैरियर को बना रखा है। और वो कहता है कि अब बस बहुत हुआ, तुम्हारे स्टोन में बदलने का समय आ गया। और फिर वो अपनी जो फॉर्मेशन होता है उसे एक्टिवेट कर देता है। वो फॉर्मेशन को आहिस्ता आहिस्ता छोटा करने लगता है और वो कहता है कि अब तुम्हारे स्टोन में बदलने का समय आ गया। और हम देखते हैं कि वो एक स्टोन में बदल जाता है। और हम जिन्यों को देखते हैं, वो कहता है कि यहाँ हो क्या रहा है, क्या जिन ने उसे हरा दिया। हम जिन को देखते हैं जिसके पास लेवल अप के काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं जिनको एक जो स्किल होती है वो दी जा रही होती है जिसका नाम होता है इनविजिबल। इसका काम बताया जाता है कि इस पे जो आपको कोई सा भी पावरफुल अटैक लगेगा उससे ही महफूज रखेगा और उसका जो डैमेज का चांस होगा वो 20% कम हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं चुनियूस को जिसके हाथ में वही पत्थर होता है। वो उस पत्थर को पकड़ता है, वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं एक ना एक दिन तुम्हें हल कर रहूंगा। और फिर हम जिनको देखते हैं जो कि 6 फ्लोर के ऊपर जा रहा होता है। हम लाइस को देखते हैं जो कि खड़ी होती है। जिन क्या तुमने उस बंदे को नोटिस किया जो कि तुम्हारे पीछे ही चल रहा है। जिन कहता है कि हाँ मैंने उसे नोटिस कर लिया है। तो अलाइज होती है वो जिनसे कहती है कि तुम उसे इग्नोर क्यों कर रहे हो, जिसपे वो कहता है कि आगे काफी ज्यादा खतरा है जो इसे नहीं पता और यहाँ उसका बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फिर हम एक जगह काफी ज्यादा बंदों को देखते हैं जो किसी से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। वो कह रहा होता है कि जिन जो है वो 6 फ्लोर पर है। फिर हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ बंदे एक बंदे के सामने बैठे हुए होते हैं और वो उससे माफी मांग रहे होते हैं। और हम देखते हैं वो कहता है कि किंग जिनवा ने 6 फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है, अब 7 फ्लोर अपने आप ओपन हो जाएगा। फिर हम देखते हैं जो स्वाड होती है वो उसके कान पे मार देता है। वो कहता है कि तुम किंग जिनवा को अभी तक नहीं मार पाए और अगली बार तुमने उसको नहीं मारा तो इस कान की जगह तुम्हारी गर्दन भी हो सकती है। और वो कहता है कि मैंने कान तुम्हारे इसलिए काटा है कि तुम्हें याद रहे, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं एक बंदा वो खूब बैठा होता है, उसके पास एक बंदे की कॉल आती है। वो कहता है कि किंग जिनवा अभी 6 फ्लोर पर है और वो बंदे उससे बोलते हैं कि तुम्हें अभी उसका पीछा करना है और टाइम आते ही उसे मार देना है। फिर हम देखते हैं वो बंदा किंग जिनवा का पीछा कर रहा होता है, तभी उसके पीछे से एक लड़की आती है, उसके हाथ में एक नाइफ होता है। और फिर हम देखते हैं कुछ बंदों को जो कि 6 फ्लोर पर पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि रैबिट को देख रहा होता है। वो उसे गाजर दिखाकर वो उसे कहता है कि मैं इसको पकड़ लूंगा और इसको आराम से फ्राई करके खाऊंगा। जिसपे एक लड़की कहती है कि तुम्हें नहीं पता 6 फ्लोर के रूल क्या है, हम यहाँ किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकते। और वो उसका कान पकड़ के उसे ले जाने लगती है। और फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो कि एल्फ होती है और वो उस जासूस को मारकर उस दरख्त पे बैठ जाती है। किंग जिनवा को देखने लग जाती है। वो कहती है आखिर ये बंदा कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। और वो उसको देख रही होती है। तभी हम अपने जिन को देखते हैं क्योंकि लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। वो कहता है कि हाँ मुझे इस तरफ जाना है। और फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। वो कहती है कि इसने हम एल्फ का जो तरीका है वो इस्तेमाल किया। फिर हम देखते हैं जिन थोड़ी आगे जाता है जिस पर वो लड़की कहती है कि आगे एक फॉर्मेशन बनी हुई है जिसे ये टच करते ही उसमें फंस जाएगा। और मुझे लगता है कि ये बंदा काफी बड़ा बेवकूफ है जो यहाँ आकर फंस गया है। और फिर वो लड़की काफी ज्यादा मन ही मन में खुश हो रही होती है। तभी अपना जिन जो होता है वो उस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर देता है। वो कहता है ये फॉर्मेशन तो बिल्कुल बच्चों का खेल थी। जिस पर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जिन उस लड़की को नोटिस कर रहा होता है। वो कहता है कि उन्हें इस लड़की को इन्वेस्ट कर लूँ। और फिर हम देखते हैं जिन अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं उसके पास कुकिंग का काफी ज्यादा सामान आ जाता है और वो वहाँ कुकिंग करने लग जाता है किसी स्किल को एक्टिवेट कर। और ये देखकर वहाँ जो एल्फ लड़की होती है उसके मुंह में तो पानी आ जाता है। और तभी हम देखते हैं उस एल्फ लड़की को जो कि उस दरख्त से कूद गई होती है, अपने हाथ में एक एरो को ले लेती है, वो जिनके ऊपर शूट कर देती है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ किसी भी जानवर का शिकार करना मना है, क्या तुमको नहीं पता है। जिस पर जिन कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो। वो कहती है कि मैंने तुम्हें बिल्कुल अभी अभी देखा है कि तुम जो पका रहे हो वो गोश्त है। जिस पर जो अपना जिन होता है वो कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, ये तो मेरी एक स्किल है जिसे मैंने यूज किया हुआ है, ये कोई गोश्त नहीं है। वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें अभी अभी देखा है उस गोश्त को
बनाते हुए वो जो अपना जिन होता है उसके सामने अपने खाने को कर देता है। वो कहता है ये कोई गोश्त नहीं है, जिस पर वो लड़की उसे देखने लग जाती है। उसके तो भाई पेट में चूहे कूदने लग जाते हैं इसे देखकर। जो जिन होता है वो मुस्कुराने लग जाता है। यहाँ 6th फ्लोर पर हम किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकते। यहाँ ऐसा नहीं है कि एल्फ का जो गोश्त खाने का मन नहीं होता, मगर यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है जिसकी वजह से हम जानवर का शिकार नहीं कर सकते। हम उस एल्फ लड़की को देखते हैं जिसके मुंह में पानी आ गया होता है और वो लड़की उसे खाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो, ये कोई गोश्त तो नहीं है? जिस पर हमारा जिन काफी ज्यादा स्कैरी सा लुक बनाकर बोलता है भाई ये स्क्रीन तो मुझे बनाने में काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। वो कहता है कि खबरदार, तुमने अब इसे गोश्त बोला। तो हम देखते हैं वो लड़की उसे खाने लग जाती है और ये खाकर वो कहती है ऐसा खाना तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं खाया है। और फिर वो ऐसे ही खाती आती है और वो कई प्लेट को कई सफ़ा कर देती है। फिर हम देखते हैं वो लड़की उसे अपोलोगाइज करते हुए बोलती है, वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपकी स्किल का मजाक बनाया। और फिर वो कहती है कि मैं आपकी कोई और सेवा कर सकूं तो बता देना। वो कहता है कि अगर तुम मेरे को सेवा करना चाहती हो तो तुम मुझे अपनी विलेज घुमा दो। और फिर हम देखते हैं वो विलेज में आ जाते हैं। वहाँ जो एल्फ लड़की होती है उसे ले आई होती है। तमाम एल्फ का घर दिखाया जाता है जहाँ हमें जिन का जिन दिखाया जाता है। वो कहता है कि मेरा नाम किंग जिन हुआ है और जिन काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वहीं उन तमाम एल्फ का लीडर दिखाया जाता है। वो कहता है मेरा नाम फैनिम है और वो कहता है कि यहाँ आपका स्वागत है। जिन कहता है क्या सही में तुम्हारे यहाँ ऐसे ही स्वागत किया जाता है? हम देखते हैं काफी ज्यादा एल्फ ने जिनके ऊपर एरो को शूट किए हुआ होता है। तभी हम एक एल्फ को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम एक आउटसाइडर हो, ये तुम्हें पता है ना? और वो एरो को हमें जिन के ऊपर शूट कर देता है। और हम देखते हैं जिनने अपनी आई ऑफ कलेक्टनी को यूज किया हुआ होता है, जिस पर वो स्टेट विंडो देखता है उसकी, जिसका नाम होता है टेस्लोन। उसकी एज होती है 926 और इसका लेवल होता है 30 और इसकी कंडीशन बताई जाती है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आर्चर है। अगर आप इसे आर्चरी में हरा देते हो तो आप इसकी स्किल को भी कर सकते हो। हम देखते हैं वो एरो जो होता है जिनके आके लगने वाला होता है, मगर जिन जो होता है अपने डैगर से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। जिस पर वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे यहाँ कोई गिफ्ट लेकर आने थे जो मैं यहाँ नहीं लाया हूँ। इस पर टेस्लन बोलता है तुम्हारी रिएक्शन स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ कुछ और मकसद से आए हो। जिस पर सिल्विया कहती है कि खबरदार, तुमने इससे कुछ भी किया, ये हमारा मेहमान है और तुम्हें यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर टेस्लन कहता है कि ये एक आउटसाइडर है और ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। जिस पर सिल्विया कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पर्सन है और इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना खिलाया है और ये हमारे लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है और ये हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना बनाकर भी दे सकता है और जो हमने कभी भी नहीं खाया होगा। जिन पर उनका लीडर जो होता है वो कहता है कि उन्हें इसकी स्किल को ही देख लिया जाए। जिस पर टेस्लन कहता है कि आप एक आउटसाइडर पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, मगर ये सुनकर कि जिनकी स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लीडर कहता है ये हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आता है। मगर टेस्लन कहता है कि लीडर आप एक आउटसाइडर पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक मूनलाइट फेस्टिवल को मनाया जाता है जो कि कई सालों के बाद ये एल्फ मनाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ सारे एल्फ मिलकर नाच गाना कर रहे होते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं। मगर हम देखते हैं जो अपना जिन होता है वहाँ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस खाने को बना रहा होता है। हम वहाँ सारे एल्फ को देखते हैं जो जिनको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं जिनने सब खाने को तैयार कर लिया होता है और उनको टेबल पर सजा दिया होता है। वो कहता है कि ये मेरी तरफ से स्पेशल ट्रीट है आप सबके लिए। और फिर हम देखते हैं वो जितने भी एल्फ होते हैं उस खाने को खाने लग जाते हैं। जिस पर कुछ एल्फ कहते हैं कि ये खाना तो बाकी में लाजवाब है, हमने ऐसा खाना कभी भी नहीं खाया। ये सुनकर टेस्लोन भी अपने आगे जो प्लेट रखी होती है उसे उठाने जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं उस प्लेट को अपने जिन ने उठा लिया होता है। वो कहता है हे तुम वही बंदे हो ना जिसने सबसे पहले मेरे ऊपर एरो शूट किया था, अगर वो एरो मुझे लग जाता तो मेरा क्या होता। फिर हम देखते हैं कि वो उसको खाना नहीं देते हैं। फिर हम उस लीडर को देखते हैं। खाना खाने के बाद जो लीडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है। वो कहता है ये चलो अब इस फेस्टिवल को जो मूनलाइट फेस्टिवल है इसे एंजॉय करते हैं, ये फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होता है। फिर हम देखते हैं जितने भी एल्फ होते हैं वो वहाँ गाना बजाना कर रहे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और तभी हम ये एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ बंदे कह रहे होते हैं क्या एल्फ पार्टी कर रहे हैं या इतना ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, क्या इनका कोई फेस्टिवल है। हम देखते हैं कि एक एसेशन आ जाता है जो उस बंदे के जो दोस्त होता है उसको मार देता है टीममेट को। वो कहता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तभी हम पीछे देखता है तो सब बंदे मरे होते हैं। और हम देखते हैं वहाँ एसेशन आ गए होते हैं जिसमें एक एसेशन ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया होता है, बॉस को भी वहीं किल कर देता है। वो एक एसेशन कहता है कि यहाँ जितने भी एल्फ हैं वो आज मर जाने चाहिए, हम उनको मार देंगे। और वहाँ हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि आर्चरी कर रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी आर्चरी कर रहा होता है। जिस पर हम देखते हैं लीडर कहता है
कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आर्चर बनेगा, जिस पर जिन कहता है कि तुम्हारे यहाँ के बच्चे काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं आर्चरी में। जिस पर वो लीडर खामोश होता है, वो कहता है, वो लीडर कहता है कि तुम्हें हमारा मूनलाइट फेस्टिवल कैसा लगा। जिस पर जिन कहता है कि तुम्हारा मूनलाइट फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा बंदे खुश लग रहे हैं और इन सबको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सच में आप तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। और हम देखते हैं कि उनके पीछे टेस्लोन आ गया होता है। वो कहता है कि आखिर तुम हमें जज करने वाले होते कौन हो, आखिर हो तो तुम एक इंसान ही। जिस पर जिन कहता है शायद तुम इस वजह से गुस्सा हो कि मैंने तुम्हें कुछ भी खाना नहीं दिया। टेस्लोन कहता है कि खाने से क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है तुम हम एल्फ को कभी भी फाइटिंग स्किल में नहीं हरा सकते। उन दोनों में ऐसी फाइट करने लग जाती है जिस पर लीडर उन्हें खामोश करा रहा होता है। हम देखते हैं जिनने एक जगह से एक हैरो को उठा लिया होता है। वो कहता है क्यों ना हम एक मुकाबला करें आर्चरी में, देखते हैं किसकी स्किल अच्छी है। और हम देखते हैं टेस्लोन को, वो कहता है क्या आर्चरी में तो हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा मुझे। और हम देखते हैं सारे बंदों को जो कहते हैं क्या हम ये पहली बार देखने जा रहे हैं कि टेस्लोन का किसी के साथ मुकाबला होने वाला है। आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखा। और फिर हम देखते हैं जो अपना जिन होता है उसने अपने हाथ कमान को पकड़े हुए होता है। वो कहता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हें ही यहाँ चेयर कर रहे हैं और मुझे चेयर कोई नहीं कर रहा। वो कहता है कि आखिर तुम्हें कोई चेयर क्यों करेगा। जिस पर जो जिन होता है वो कहता है कि अब मैं एक ऐसे को बुलाने वाला हूँ जो मुझे ही चेयर करेगा। वो अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है और वहाँ से ब्लैकी को निकाल लेता है और वो उसे प्यार करने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ एक लीडर होता है। वो कहता है कि वहाँ तुमको निशाना लगाना है। और फिर हम देखते हैं कि जो इस निशाने को लगा देगा वो विजेता होगा। फिर हम देखते हैं जिनने उस तीर कमान को छोड़ दिया होता है जिस पर तीर उस बोट पे जाके लगा हुआ होता है। और फिर हम उस टेस्लोन को देखते हैं जो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम आर्चरी में हमें हरा सकते हो, मुझसे बेहतर आर्चर कोई भी नहीं है। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ ब्लैकी को जो अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है फेयर, वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं जो टेस्लोन होता है वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसका जो कमान होता है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सा जाता है भाई। और जो ब्लैकी की स्किल है इससे जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा ईमेल सी स्माइल दे रहा होता है। और जो टेस्लोन का तीर होता है वो नीचे जाकर गिर गया होता है जिस पर टेस्लोन की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है। मगर जो ब्लैकी और में जिन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईमेल सी स्माइल दे रहे होते हैं और हमें पता लग जाता है कि उसने उसकी स्किल को भी कॉपी कर लिया है। जिस पर टेस्लोन कहता है कि ये कैसे हुआ। और फिर जो अपना जिन होता है वो ब्लैकी को डांट रहा होता है। वो कहता है कि ब्लैकी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम एक अच्छे पर्सन हैं और हमें चीटिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। जिस पर टेस्लोन कहता है ये तुम प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि तुमने ये किया ही नहीं है, ये तुमने सब जानबूझकर किया है। अपना जिन कहता है तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो, चलो हम इस मैच को दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। अगर तुम्हें लगता है मैंने चीटिंग की है तो हम देखते हैं। हमारा जो जिन होता है वो मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसने इसकी स्किल को कॉपी कर लिया होता है जिसका नाम होता है मार्कमैनशिप। उसकी मदद से हम जो अपना निशाना होता है कभी भी नहीं चुकता और आपका एक्यूरेसी रेट 100% तक बढ़ जाता है। अब हम टेस्लोन को देखते हैं जो उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी परफेक्ट मार्कमैनशिप को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से उसका 100% जो निशाना होता है वो हो जाता है। हम देखते हैं कि उसने बिल्कुल मिड में मारा होता है निशान के। वो काफ़ी ज़्यादा कुछ हो गया होता है और ये देखकर जितने भी बंदे होते हैं वो कहते हैं कि तुम इसे कभी भी नहीं हरा सकते। और टेस्लोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा आर्चर है जिसे कोई भी नहीं हरा सकता और तुम यहीं हार मान लो, इसकी वजह से हम तुम्हें यहीं रहने देंगे और तुम्हें यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। जो अपना जिन होता है वो कहता है कि सिल्विया शुक्रिया तुम्हारा ये सब कहने का। हम देखते हैं जिनने अपनी आइस पावर को यूज़ किया होता है जिसकी मदद से वो उसे जो बोर्ड होता है उसे हवा में उड़ा देता है। और फिर हम देखते हैं वो हवा में उड़ाने के बाद कहता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। हम देखते हैं जिनको जो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा रेड एनर्जी निकल रही होती है। हम देखते हैं जिस ब्लड टीमन की और मार्कमैनशिप को दोनों को कंबाइन कर दिया है जिसकी वजह से एक नई स्किल इसको मिली है। इसका नाम है रेड मैजिक ब्लड और इसकी जो एक्यूरेसी रेट है 145 तक है और इससे काफ़ी भी अब निशाना नहीं चुकेगा। फिर हम देखते हैं जो टारगेट होता है जिनने उस पर अपने एरो को कर दिया होता है और हम देखते हैं जिनका जो एरो होता है वो टारगेट के बिल्कुल मिड में जाकर लगा होता है जिसकी वजह से वो जो मिड होती है मतलब पूरा वो बॉडी टूट जाता है। और फिर हम देखते हैं टेस्लोन को जो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है। वहाँ बंदों को भी देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। वो कहते हैं कि सर टेस्लोन को हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है मगर इसने तो हरा दिया। फिर अब जो अपना जिन होता है वो कहता है कि तुम्हें एक इंसान से हारने के बाद कैसा लग रहा है।
और फिर हमें बताया जाता है शर्त की कंडीशन, जो भी इस मैच को हारेगा वो यहाँ से इसको छोड़कर चला जाएगा। टेस्लन कहता है कि अब मैं इस मैच को हार गया हूँ तो मैं इसे छोड़ के जा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ जितने भी बंदे होते हैं वो उदास हो जाते हैं। तभी जो अपना जिन होता है वो उसे रोक लेता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं इतना भी ज़्यादा बुरा पर्सन नहीं हूँ, क्यों ना तुम मेरी दूसरी कंडीशन को मानो। और फिर हमें दिखाया जाता है टेस्लन को कि ये आखिर क्या सोच रहा है। और फिर जो टेस्लन होता है वो वहाँ रुक जाता है। हम देखते हैं टेस्लन को जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, वो कहता है कि कमीने तू मुझे कभी अकेले में मिल, मैं तुझे जान से मार दूंगा। और फिर हमें लोगों को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि वाह मजा आ गया। फिर हम जिनको दिखाया जाता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ईबल से स्माइल दे रहा होता है, कह रहा होता है इसे क्या लगा था मैं इसे इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा। और फिर हमें टेस्लन का सीन दिखाया जाता है जिसने लड़कियों की ड्रेस पहनी हुई होती है, जिसे काफ़ी ज़्यादा शर्म भी आ रही होती है और सब बंदे इस पर हंस रहे होते हैं। और तभी एक बंदा आगे कहता है कि खबरदार अगर किसी ने टेस्लन सर के ऊपर हंसे। और फिर हम देखते हैं वो बंदा भी वहाँ हंसने लग जाता है, जिस पर वो जो बंदा होता है जो टेस्लन होता है वो कहता है कि कमीने कुत्ते कमीने कहीं के, मैं तुझे यहाँ मारते मारते सही कर दूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हंसने की। हम लीडर को देखते हैं जो कहता है कि टेस्लन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एल्फ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आर्चर है, वो नहीं चाहता कि कोई भी आउटसाइडर यहाँ आए और वो यहाँ के बंदों को तंग करे। और फिर हम देखते हैं जिन को जो कि वहाँ मुस्कुरा रहा होता है। जिन कहता है कि मैंने जितना सोचा था ये तो उससे कई ज़्यादा अच्छे पर्सन है। और फिर हम देखते हैं उस लीडर को और अपने जिन को जो कि मुस्कुरा रहे होते हैं। वो लीडर कहता है कि कुछ देर इसको ऐसी ड्रेस में रहने देना। जिन कहता है कि ठीक है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक पर्सन भागते हुए आ रहा होता है। वो लीडर से कहता है कि लीडर बहुत बड़ी परेशानी आ चुकी है, जिस पर लीडर कहता है कि क्या हुआ। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तब देखते हैं कि जो एक एल्फ होता है उसका हाथ भी कटा हुआ होता है। वो कहता है कुछ लोगों ने अटैक किया है और हमें दिखाया जाता है वो नहीं एसेसन को जो कि उन एल्फ को मारे जा रहे होते हैं। और हमें एल्फ को दिखाया जाता है जो कुछ उनसे फाइट करने के लिए आ रहे होते हैं और फिर वो उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी एक जो लड़की होती है वो अपने पॉइजन को वहाँ फैलाती है और जितने भी एल्फ होते हैं वो वहीं पर मारे जाते हैं। ये सुनकर लीडर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सबको जंग के लिए ऐलान कर देता है और सब रेडी होने लग जाते हैं अपने भाले लेकर और जो भी उनका जो लड़ने का सामान है। हम टेस्लन को देखते हैं जिसने अपनी ड्रेस को चेंज कर लिया होता है और हम जिनको देखते हैं जो वहाँ खड़ा होता है। वो कहता है कि इन लोगों ने मेरे प्लान को बर्बाद कर दिया, मैं इनको जान से मार डालूंगा। और जिनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है वो कहता है कि ये मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। हम फिर एलाइस को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में खड़ी होती है। वो अपने स्पेयर्स को यूज़ कर वहाँ जितने भी बंदे होते हैं उन्हें मार देती है। और एलाइस कहती है कि तुम्हारे पास दारू होगी क्या, जिस पर वो लोग को वो जो एलाइस की पावर होती है उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जो अपना जिन होता है वो उस लड़की की तरफ आ रहा होता है जिसका नाम जी होता है और वो कह रही होती है उन बंदों को कि जल्दी से ब्लड डीमन सर्कल को बनाओ। और हम देखते हैं जिनको चारों तरफ से घेर लिया होता है। हम जीवा को देखते हैं जिसने अपनी स्किल को फिजाई को से पॉइजन इंजेक्शन। हम उन लोगों को देखते हैं जो कि पागल हो चुके थे और बिल्कुल जिनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। फिर हमें उस स्किल का काम बताया जाता है कि इससे जो बंदा होता है उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है, वो बिल्कुल पागलों की तरह लड़ता है अपने एनिमी से। फिर हम जिनको देखते हैं जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एसेसन अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, मगर जिन उन्हें अपनी पावर की मदद से ही मारे जा रहा था, डोमिनेट करे जा रहा था। और फिर हम देखते हैं एक बंदा उसके पीछे से अटैक करने के लिए आता है, मगर वो आई फॉर्मेशन को यूज़ कर देता है जिसकी मदद से वो उससे बच जाता है। जितने भी लोग होते हैं वो उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं अपने जिन के ऊपर, मगर अपना जो जिन होता है वो आइस पावर को यूज़ करके उनसे बच जाता है। फिर जो जीवा होती है वो कहती है कि ये बस अब इससे मुझे टाउचेन ही बचा सकता है और मुझे लगता है ये मुझे यहाँ मार देगा। और फिर हम देखते हैं टाउचेन जो होता है वो एल्फ से लड़ाई कर रहा होता है, फाइट कर रहा होता है, जिसपे जो एल्फ होते हैं वो उसके ऊपर तीरों की बरसात कर रहे होते हैं, मगर वो उनको टच करे जा रहा होता है। और जो एल्फ होते हैं वो टाउचेनों को कुछ जो दरख्त होते हैं उनसे पकड़ लेते हैं। और फिर हम देखते हैं जो टेस्लन होता है उसके ऊपर तीर की बरसात करता है, मगर उसने अपने सेल्फ डिफरेंस को यूज़ कर लिया होता है जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता। और फिर जीवा का उसे मैसेज आता है, वो कहती है कि किंग जिनवा यहाँ है, जल्दी से मेरी हेल्प के लिए आ जाओ। फिर हम देखते हैं वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और सब बेल्स जो होती हैं उनको तोड़ देता है और फिर वो वहाँ इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा रोशनी हो जाती है और हम देखते हैं वहाँ का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा भी तबाह हो जाता है। और हम देखते हैं सेल्विया को टेस्लन ने बचा लिया होता है और हम टाउचेन को देखते हैं जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है। तभी हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जिसने वहाँ सब बंदों को मार दिया होता है और वहाँ और कोई नहीं बचा होता सिर्फ जीवा के अलावा। और वो कहती है कि मुझे अब इसके सामने जाना ही होगा और फिर वो उसके सामने चली जाती है। जिन उस पर इसकी स्टेट विंडो को देखता है जहाँ उसको इसका लेवल 28 मिलता है। उसकी जितनी भी स्किल्स हैं वो सब पॉइजन से रिलेटेड हैं। अगर आप इसे कॉपी करना
चाहते हैं, आपको उसके पॉइजन को ओवर पावर करना होगा और आप इसे ओवर पावर कर देते हो तो इसकी स्किल को कॉपी कर सकते हो। फिर हम देखते हैं जो वो लड़की होती है उसने अपना पॉइजन अटैक किया होता है मगर वो पेड़ पर जाकर लगता है। हम देखते हैं कि पेड़ की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो गई होती है क्योंकि वो पूरी तरीके से गल जाता है, जिस पर जिन कहता है कि इसका जो पॉइजन है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, मुझे इससे संभल कर रहना होगा। और तभी हम देखते हैं जो जिन होता है उसने उसकी गर्दन को पकड़ लिया होता है और वो जो जिन होता है वो उसके एक किक मारने के लिए जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की ने अपने सेल्फ डिफरेंस को यूज कर लिया है, उन्होंने अपनी स्किल को यूज किया होता है जिसकी वजह से उसके डिफरेंस की पावर 50% इंक्रीज हो जाती है। हम देखते हैं वो जब किक लगती है उसके पेट में तो उसकी भाई आंतें हथेलियां सब हिल जाती हैं। जिन कहता है तुम्हें क्या लगता है ये जो तुम्हारा डिफरेंस सूट है ये तुम्हें बचा लेगा, तुम्हारी जो स्किल है। और फिर हम देखते हैं वो लड़की उठकर जिन के ऊपर हमला करती है मगर जो अपना जिन होता है वो काफी ज्यादा तेजी से उसे पंच करने के लिए जा रहा होता है मगर वो लड़की उसे डोज कर देती है। फिर हम देखते हैं कि जिनके हाथ में एक निडल लगी होती है और वो लड़की कहती है कि ये कैसी रही ट्रिक, क्या ये सही थी ना। तो फिर हम देखते हैं कि वो लड़की काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है और जिनके अंदर वो पॉइजन इंजेक्ट होना चालू हो जाता है। सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि सर ये जो पॉइजन है ये काफी ज्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से आपका जो माना है वो पूरी तरीके से लॉस हो रहा है बहुत तेजी से और आप इसकी वजह से मर भी सकते हो। वो काफी ज्यादा इविल से इसमें दे रही होती है, वो कहती है कि अब तुम नहीं बच सकते। हम जिनको देखते हैं जिसने अपनी ग्रिप को काफी ज्यादा टाइटली पकड़ता है और वो अपनी कल्टीवेशन पावर और अपना सारा माना अपने हाथ के अंदर दे देता है। और फिर हम देखते हैं वो डिटॉक्सिफाई हो जाता है, जिस पर जिन इविल सी स्माइल देखते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता था कि इतनी सी ट्रिक्स तुम उसे मार सकती हो और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर जीवा कहती है कि अब मुझे लगता है कि मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। और हम देखते हैं जिन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और तभी वहाँ टाउचन आ जाता है और जो जिन होता है उसने अपनी ग्रीव ऑफ द स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लिया होता है, वो जीवा को मारने वाला होता है। तभी हम देखते हैं टाउचन आता है, अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है ग्रेट माउंटेन स्वॉर्ड की और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा ऊंची जंप करता है और वो जिन के ऊपर एक बार करता है जिसकी वजह से वहाँ काफी ज्यादा विस्फोट होता है मगर जिन उससे बच जाता है। वो कहता है जीवा क्या तुम ठीक हो, मैं आ चुका हूँ तुम्हें बचाने के लिए। हम जिनको देखते हैं जो कि स्टेट विंडो को देखता है जहाँ उसका नाम होता है टाओ टेंसाओ, वो उसका जो लेवल होता है वो 23 होता है। उसकी कॉपी कंडीशन बताई जाती है, अगर आप इस स्किल को कॉपी करना चाहते हो तो इसके एक भी बार से हिट नहीं होना है। और फिर ये काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है और वो बंदा कहता है कि जीवा क्या तुम ठीक हो। और फिर हम देखते हैं उस लड़की ने अपना पॉइजन को उस बंदे के अंदर इंजेक्ट कर दिया होता है जिससे कहते हैं मेंटल वेट, यानी कि बिल्कुल पागलों की तरह अब ये हो जाता है। उसके अंदर से बिल्कुल ही खौफ खत्म हो जाता है। वो जिन की तरफ जा रहा होता है लड़ने के लिए, जिन अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को निकाल कर बोलता है कि तुम तो सीरियस हो चुके हो फाइट के लिए, मुझे लगता है कि मुझे भी सीरियस हो जाना चाहिए। हम देखते हैं जिन ने अपनी ग्रेव ऑफ द स्वॉर्ड सेवेंट्री को यूज कर दिया है जिससे उसकी अंडरस्टैंडिंग 500 गुना बढ़ जाएगी और वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से स्वॉर्ड को चला सकता है। और फिर हम देखते हैं टेंसाओ को जो अपनी स्वॉर्ड के संग जिनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो लड़की भी। और फिर हम देखते हैं जिनको कुछ इविल सी स्माइल में और वो सोल चेजिंग स्वॉर्ड के आर्ट 8 की फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है। और हम देखते हैं जो टेंसाओ की स्वॉर्ड होती है वो बीच में से टूट गई होती है और टेंसाओ के दोनों पैर और एक हाथ भी कट गया होता है जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और जीवा भी मारी गई है। फिर हम देखते हैं जिन उन दोनों की स्किल को कॉपी कर लेता है और उन्हें अपनी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में सेव कर लेता है और जिन कहता है कि इनसे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आया और मेरी जो अब बोन्स है वो काफी ज्यादा दर्द करती हैं। और हमें उस फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि मुकम्मल तौर पे काफी ज्यादा बर्बाद हो चुका है। और फिर हमें टेस्लोन का सीन दिखाया जाता है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वो जिनसे कहता है कि मेरे फॉरेस्ट को, यानी कि मेरे जो ये यहाँ रहने वाले हैं इन्हें बचाने के लिए शुक्रिया। जिस पर जिन कहता है कि तुम कूल बनने का रिएक्ट कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि उस हादसे के बाद जो लीडर था उनने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था और जो एलाइज थी वो बच्चे के लिए आइडल्ट बन चुकी थी क्योंकि उसने अकेले ही पूरी टीम को हरा दिया था। और फिर हम जिनको देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि इनके पास कोई भी बैरियर नहीं था, इसलिए मैंने इनके लिए स्ट्रॉन्ग बैरियर बना दिया ताकि कोई बाहर का बंदा यहाँ नहीं आ सके और उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। और फिर हमें चाइनीज गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा अपने सिर पर हाथ रख के बोल रहा होता है कि ये क्या हो गया।
और फिर हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की बोल रही होती है, वो कहती है कि हमने 155 मेंबर्स को भेजा था, पीपल्स को, और वहाँ से कोई भी जिंदा बच के नहीं आया, यहाँ तक कि वहाँ 2 एस रैंक हंटर भी थे। और वहाँ एक लड़का बोलता है, वो कहता है कि हमें और ज्यादा एस रैंक हंटर को भेजना चाहिए, जिस पर वो लड़का कहता है, दूसरी तरफ जो बैठा होता आदमी वो कहता है कि दूसरे एस रैंक हंटर का क्या, तुम अपने बकवास बंद करो। जहाँ एक बूढ़ा पर्सन आता है, उसे सब बंदे ग्रेट करने लग जाते हैं, और एक बंदा वहाँ बोलता है, मास्टर मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा बिजी था जो आपको समय नहीं दे पाया। जिस पर वो बंदा कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और तुम ये डील करना बंद करो कि तुम जिनहुआ को हरा सकते हो, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम उसे हरा सको। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और तुम उसे हराने की मत सोचो, क्योंकि तुम बिल्कुल भी उसके लायक नहीं हो। और वो काफ़ी ज़्यादा अजीब से फेस बना के बोलता है, जिस पर वो कहता है कि जिन एक जीता जागता डीमन है जिसे मैं खुद देख लूंगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और फिर हम देखते हैं जितने भी एल्फ होते हैं उन्होंने अपने जो हाउस होते हैं उन्हें भी रिकवर कर लिया होता है, फॉरेस्ट को भी। और वहाँ तक उनका लीडर आता है वहाँ से निकल कर अपने रूम में दवाई, और वो वहाँ आकर बोलता है कि हमारे जितने भी साथी थे जो मारे गए थे उन्होंने कुर्बानी दी है हमारे लिए, इसका अफसोस हम नहीं मनाएंगे बल्कि इसकी खुशियाँ मनाएंगे कि उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी। और अब से हम मून नाइट फेस्टिवल दोबारा बनाने वाले हैं। और फिर हमें उन्हें मून नाइट फेस्टिवल को मनाते हुए देखा जाता है, और वो वहाँ अपने साथियों को याद कर कर पार्टी मना रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं जो अपना जिन होता है वो उनके लिए खाना बना रहा होता है, और वो बच्चे को खाना देता है, जिस पर जो बच्चे होते हैं वो वहाँ उन खाने को खा नहीं रहे होते हैं। और जो अपना जिन होता है वो कहता है कि इन एल्फ को आखिर हुआ क्या है, यहाँ तक कि ये खाने के नाम से ही जाने जाते हैं, और अब देखो इनको कितना बड़ा सदमा लगा हुआ है। और फिर हम देखते हैं टेस्लन को, जिसने वही ड्रेस पहनी हुई होती है। ये देखकर काफ़ी ज़्यादा बंदे हैरान हो गए होते हैं। जिन कहता है कि तुम्हें क्या लड़कियों के कपड़े ज़्यादा पसंद है जो तुम इसे पहने हुए हो। वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने सोचा कि मैं अपने जो विलेज है उसे बचा सकता हूँ, आउटसाइडर्स हैं, मगर यहाँ कुछ उल्टा ही हुआ। यहाँ एक आउटसाइडर ने हमें बचाया, इसीलिए और मैं बैठा रहा था इसलिए मैंने इस ड्रेस को पहना है। और फिर जो जिन होता है वो कहता है इसमें क्या मजा आएगा, इसने तो ये खुद अपनी मर्जी से पहनी हुई है। और फिर हम देखते हैं कि पीछे से कोई हंसने लग जाता है, और ये देखकर टेस्लन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। और ये वही होता कौन है, अपनी एलाई जो कि काफी ज्यादा पागलों की तरह हंस रही होती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी ब्यूटी भी है, आखिर सच में ये नमूना है कौन। और हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं वो भी वहाँ हंसना स्टार्ट कर देते हैं, और सब लोग वहाँ हंसना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से टेस्लन के भी चेहरे पर थोड़ी खुशी आती है। और फिर हम लीडर को देखते हैं जो कि जिन को आवाज दे रहा होता है, और फिर वो जिन को एक ही जगह लेके आता है। और फिर हम देखते हैं वो एक फॉर्मेशन होती है उसे डीएक्टिवेट कर देता है, और वो कहता है कि यहाँ हमारे काफ़ी ज़्यादा खास इंस्ट्रूमेंट एंड ट्रेजर रखे हैं। जिस पर जिन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी मुझे यहाँ ले आएगा, मगर ये तो अपने आप मुझे यहाँ ले आया। फिर हम देखते हैं उसने एक इंस्ट्रूमेंट को उठाकर जिनके पास ले आया होता है, और वो कहता है कि हम इसे एज द हुनर के रूप में चलाते हैं, तो तुमने हमारे विलेज को बचाया है इसलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। और जो जिन होता है वो कहता है कि इनका ये जो ओनर है ये कौन लेना चाहता है। और फिर जो जिन होता है वो कहता है कि लीडर अब मुझे इसके अलावा अगर वो 2 आर्टिफैक्ट रखे हुए हैं उनको दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये 2 आर्टिफैक्ट एक डैगर होता है और एक धनुष होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट होते हैं, जो कि उनके पूर्वज यानी कि वंशज ने यहाँ रखे होते हैं। और जो बंदा इन ट्रेजर के काबिल होगा वही इन्हें यूज़ कर पाएगा। फिर हम देखते हैं वो जो ओनर होता है वो जिनके हाथ में पकड़ा दिया होता है वो कहता है कि भाई लेना है तो ले, वरना मत ले। और फिर हम देखते हैं वो वहाँ उसे पकड़ा देता है, और जिन कहता है क्या मैं इसे छुड़ा लूँ। और फिर हमें वो उसका सीन दिखाया जाता है जो कि वह मुस्कुरा रहा होता है, जिस पर एलाइस को दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा शराबी लोगों की तरह बोल रही होती है कि आज से मैं तुम्हारे यहाँ की सबकी मालिक हूँ। और ये सब हंस रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से। हम जिनको देखते हैं जिसने शराब के अंदर केमिकल मिला दिया होता है बेहोश होने का। और फिर हम देखते हैं वो जो दारू होती है उसके अंदर मिलाया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो दारू लीडर उसे पी लेता है। और जिन हाथ में गिलास पकड़े हुए होता है वो कहता है कहीं से पता तो नहीं लग गया, और फिर वो गिलास को वहीं रख देता है और ट्रेजर रूम के अंदर चला जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ कोई बैरियर नहीं होता। जिन कहता है क्या जो लीडर है उन्होंने बैरियर हटा दिया है। फिर हम देखते हैं एलाइज वगैरह वहाँ बेहोश होती हैं और जिन उसे रिंग में रख लेता है, और वो कहता है कि थैंक यू लीडर, इतने ज़्यादा प्रीशियस
ये जो आर्टिफैक्ट हैं इनके लिए, और वो उनको वहाँ से ले जाता है। फिर हमें थर्ड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बिल्डिंग में ड्यूमोनिक लीडर के बंदे बैठे हुए होते हैं, और वहीं ड्यूमोनिक लीडर होता है जो कि उनसे कह रहा होता है ड्यूमोनिक ह्यूमन के पर्सन 10th फ्लोर पर नहीं जा सकते क्योंकि जो 10th फ्लोर है वो अननोन ने कंप्लीट कर दिया है, और 10th फ्लोर पर जाने के लिए उन्हें अननोन से परमिशन लेनी होगी। वो कहता है कि पहले तो हम अननोन को ही नहीं जानते थे और अब ये किंग जो नोआ भी आ गया है। और फिर हम मेलिना को देखते हैं जहाँ वहाँ खड़ी हो गई होती है। लीडर कहता है कि तुम यहाँ खड़ी क्यों हो रही हो? वो कहती है कि मैं थक गई हूँ और मैं बाहर जा रही हूँ रेस्ट के लिए। और फिर वो बाहर आकर खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि इन बेवकूफ़ों को यही नहीं पता जो अननोन है वो किंग जिन हुआ ही है। अगर ये मेरे फेस पे मार्क ऑफ रिवोल्यूशन नहीं होता तो मैं सबको बता देती, वरना मैंने बताया तो मुझे किंग जिन मार देगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ 2 पर्सन आते हैं और जो मेलिना होती है वो अपने डैगर को निकाल देती है। वो कहती है कि तुम लोग कौन हो, और ये दोनों वेम्पायर्स होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा एविल स्माइल दे रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ जितने भी बंदे होते हैं उन्हें मार दिया होता है सिवाय मेलिना को छोड़कर, और वो बंदा उसके ब्लड को चाटता है। वो कहता है कि इसका स्वाद तो बिल्कुल ही बेकार है, जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम्हें इससे ताकतवर को खून पीना होगा। और वो कहता है कि हाँ क्यों ना इस लड़की को ही इसका खून पिया जाए। और फिर हम देखते हैं वो उसकी तरफ मारने के लिए आ रहे होते हैं। वो कहती है कि कितनी ज़्यादा फास्ट है, मैं तो इनकी मूवमेंट भी नहीं देख पाई। और फिर वो मेलिना को मारने के लिए जा ही रहे होते हैं। वो कहता है कि लड़की उनसे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लग रही है, इसका खून अब चेक करके देखना होगा। तभी हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में लैंसलॉर्ड आता है और वो बोलता है, उसमें रिस्पेक्ट देता है। वो कहता है कि आप दोनों कौन हो और यहाँ किस काम से आए हो? जिस पर वो लड़की कहती है कि यहाँ में जिसकी बंदे की तलाश थी वो शायद आ गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना अननोन है उसने 10th फ्लोर को कंप्लीट किया, तो 6th फ्लोर जो है वो अपने आप पे कंप्लीट हो गया, और 7th फ्लोर है वो 90 डेज में कंप्लीट करना होगा। और फिर हमें एक जगह सीन दिखाया जाता है जहाँ मेलिना होती है। वो कहती है कि मेरा कुछ समय बाद ही यहाँ जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होने वाली है, न जाने कल हो। फिर उसके पास एक मैसेज आता है जहाँ लिखा हुआ होता है कि मेरे जितने भी सबॉर्डिनेट हैं उन्हें कल फर्स्ट फ्लोर पर आना होगा, वरना मैं उन्हें पनिश करूँगा। और जहाँ अपनी यूरी कहती है कि ये बंदा मुझे जीने क्यों नहीं देता। और फिर हम देखते हैं जहाँ अपना जिन बैठा हुआ होता है वहाँ जिनके सारे सबॉर्डिनेट आ गए होते हैं। यूरी और ओल्ड मैन बोलते हैं ये तुम हमारे ऊपर ज़बरदस्ती कर रहे हो, हम तुम्हारे कोई नौकर नहीं है, तुमने ज़बरदस्ती हमें अपना सबॉर्डिनेट बना लिया है और हम आज़ादी चाहते हैं, यहाँ से जाना चाहते हैं इस गिल्ड से। जिस पर जिन कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। वो कहते हैं क्या सच में? जिन कहता है कि शायद तुमने गलत मान लिया है, मैंने इस गिल्ड से नहीं कहा बल्कि इस दुनिया से कहा है। अगर तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो तो तुम्हें इस दुनिया को छोड़ के जाना होगा। जिस पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो आपसे सिर्फ मजाक कर रहे थे। जिस पर वो बुढ़ा कहता है कि मुझे तो इतने बुढ़ापे में कोई भी काम नहीं देने वाला, ये तो आपका एहसान है कि आपने मुझे काम पर रख रखा है। और यूरी उसे हाइट का साइन बनाते हुए कहती है कि मैं तो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ आपकी गिल्ड से। और फिर जिन कहता है सब लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को एक एक करके स्टार्ट करना शुरू करो। और फिर हम देखते हैं वो एम्प्लॉय आता है मैनेजर, और वो कहता है 7th फ्लोर जब से ओपन हुआ है डेंजन गिल्ड के कुछ लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं उसे कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वह एक फेदर नाम की चीज़ है जो उनको हर हालत में चाहिए और मुझे अभी नहीं पता कि उन्हें वो क्यों चाहिए। जिस पर जिन सोच रहा होता है तो उन्हें भी उस फेदर के बारे में पता है। उसके बाद जो पारखाना होती है वो कहती है कि चुनियो सिंह ने ये कहा है कि मैं तुम्हें जल्दी ही मार दूंगा। जिस पर जिन कहता है कि उसने ये कहा है तो वो फुल्ली रिकवर हो चुका है। फिर हम देखते हैं उसके बाद हम तकाशी को देखते हैं जो कि सबको अपने बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि मैं एक समुराई गिल्ड का बंदा हूँ। और फिर वो एक स्वॉर्ड को लेकर आता है जो कि जिन ने मंगाई हुई होती है। जिन कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है, मगर इसके ताल्लुकात अपल फ्लोर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाई रेटों में बिक सकती है। इसका जो फैसला है वो तो मैं बात को करूँगा। और फिर एंड्रिया कहती है मेरा नाम एंड्रिया है और मैं 5th फ्लोर की इंचार्ज हूँ और मैं वहाँ की लीड को संभाल रही हूँ और वहाँ सब कुछ सही चल रहा है। जिस पर हम देखते हैं जो जिनके सबॉर्डिनेट होते हैं उनको कुछ भी समझ नहीं आया होता है। वो कहते हैं क्या इंचार्ज 5th फ्लोर का, आखिर इसका मतलब क्या है? जिस पर जिन कहता है कि इसका इंचार्ज से मतलब है ये 5th फ्लोर की पोस्ट मास्टर है। और ये सुनकर जो जिनके सबॉर्डिनेट होते हैं वो सब घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि ये पोस्ट मास्टर आखिर यहाँ क्या कर रही है और ये हमें मार देगी, और वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। जिस पर एंड्रिया कहती है शांत हो जाओ, मैं किसी को भी यहाँ नहीं मारने वाली हूँ और यहाँ तुम शांत हो जाओ। जिस पर जिन कहता है कि अब मेलिना तुम्हारी बारी। और फिर मेलिना कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए खास इन्फॉर्मेशन है। जिन कहते हैं खास इन्फॉर्मेशन। फिर हमें वेम्पायर का सीन दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि हम ब्लड डीमन रेस से ताल्लुक रखते हैं और क्योंकि हमारा एक बंदा
जो कि कैद में था, उसे हमने कैद कर रखा था, वो वहाँ से फरार हो चुका है, वो वहाँ से स्किप कर चुका है। और हम चाहते हैं कि अगर तुम उसे पकड़वाने में हमारी हेल्प करते हो तो हम तुमको वो सब बेनिफिट देंगे जो तुम्हें चाहिए। फिर हम देखते हैं जिनकी जो रिंग होती है वो हिलना स्टार्ट कर देती है, वाइब्रेट हो रही होती है, और जो अपना जिन होता है वो कहता है कि एलाइस को गुस्सा आ रहा है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा काफी ज्यादा तोड़ फोड़ कर रहा होता है, और ये और कोई नहीं होता बल्कि अपनी एलाइस होती है। वो कहती है कि आखिर उन दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझे कैद करने की, उन्होंने मुझे यहाँ कैद कर दिया और मेरी फैमिली को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, और मेरी सीट पर से भी मुझे हटा दिया गया। और फिर वो कहती है जिन तुमने कहा था ना कि तुम मेरी हेल्प करोगे, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे ना। और फिर वो जो जिन होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। फिर जो अपनी एलाइज होती है वो कहती है तुमने कहा था कि मैं तुमसे उसका बदला लूंगा, रिवेंज करूंगा। और फिर जो अपना जिन होता है वो कहता है कि तुम्हें ये पता है कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ हूँ। एलाइज कहती है पर जिन तुमने मुझसे वादा किया था। जिन कहता है कि हाँ मैंने तुमसे वादा किया था और मैं अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ता, और मैं तुम्हारा बदला लेने में पीछे नहीं हटूंगा, मैं उनसे जरूर तुम्हारा बदला लूंगा। जिस पर जो एलाइज होती है वो दुखी हो जाती है, और जिन उसे दिलासा दे रहा होता है वो कहता है कि जल्दी हम तुम्हारा बदला लेंगे। फिर हमें 7th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही होती है। वहाँ कुछ बंदे ऊपर चढ़ रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से कांप रहे होते हैं। और वहाँ बंदे कहते हैं कि जल्दी जल्दी करो, तुम इतनी ज्यादा स्लो कैसे हो। हम उन हंटर के लीडर को देखते हैं जो मैप को देख रहा होता है। वो कहता है अब भी हम अपनी डेस्टिनेशन से काफी ज्यादा दूर हैं और हमें वहाँ जाने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। जिस पर एक बंदा आता है वो कहता है कि सर हम ऐसे ही ट्रेवल करते गए तो हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस पर वो बंदा कहता है कि तुम अपने बकवास बंद करो। वो कहता है कि लोग सब आराम कर लो, उनको आराम करने के लिए कह दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर एक बंदा आता है वो कहता है कि सर आपसे कोई मिलने के लिए बाहर आया है। और फिर हम देखते हैं वो बाहर जाता है और बाहर और कोई नहीं होता बल्कि अपना जिन होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड ये एंड हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड